सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, इस वीडियो में हम पेरीमीटर्स एंड एरियाज चैप्टर की एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किए थे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9, Sajli took a wire of length 44 cm and bent it into the shape of a circle. Find the radius of that circle. Also find its area if the same wire is bent into the shape of a square. What will be the length of each of its sides? Which figure encloses more area, circle or a square? बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक वायर दिया है जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर्स है। उस वायर को बेंट कर कर सर्कल बनाई जाती है और सेम वायर को बेंट कर कर एक स्क्वायर बनाया जाता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो सर्कल बनाई जाती है उसका रेडियस कितना है और रेडियस फाइंड आउट करने के बाद हमें उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। इसी तरह से उस वायर से जो स्क्वायर बनाया जाता है उस स्क्वायर की लेंथ ऑफ ईच साइड हमें निकालनी है और फिर उस स्क्वायर का एरिया भी कैलकुलेट करना है और दोनों एरियाज को कंपेयर करना है कौन सी फिगर सर्कल या स्क्वायर दोनों में से ज़्यादा एरिया एनक्लोज करती है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर्स। नाउ लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इनटू विच द वायर इज बेंट बी आर सेंटीमीटर्स। रेडियस सर्कल का हमने आर लिया है तो सर्कमफ्रेंस विल बी 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर और ये सर्कमफ्रेंस हमें 44 सेंटीमीटर्स गिवन है, इक्वल टू 44। यहाँ से हम r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। r इज इक्वल टू 44 अपॉन 2 पाई। 2 पाई को मैं राइट साइड में लेके आ गई। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की वैल्यू हम 22 अपॉन 7 लेंगे। 44 अपॉन 2, पाई की प्लेस में 22 अपॉन 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 22। 7 मैं न्यूमरेटर में लिखूंगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 22 2 टाइम्स 44 और ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इक्वल्स 7 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। अब हमें रेडियस पता चल गया है, सो हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसमें हम पाई एंड आर की वैल्यूज पुट करेंगे। दिस इक्वल्स 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा एंड 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 इनको मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इक्वल्स 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ द स्क्वायर। उसी वायर से हम स्क्वायर बना रहे हैं। सो लेंथ ऑफ वायर विल बी पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। सो द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर्स। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। सो 4 इंटू साइड इज 44। अब यहाँ से साइड की वैल्यू निकालेंगे। 4 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे। सो साइड इज इक्वल टू 44 अपॉन 4। इसको डिवाइड कर देंगे। 4 11 सा 44। सो साइड इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर्स। अब हमें स्क्वायर की साइड पता चल चुकी है, हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। सो लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब यहाँ पर साइड की वैल्यू पुट करेंगे। साइड आई है 11 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर। 11 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। दिस गिव्स 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें दोनों एरियाज को कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ सर्कल हमने निकाला था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था एंड एरिया ऑफ स्क्वायर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियरली सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया because 154 centimeter square is greater than 121 centimeter square. I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10. From a circular card sheet of radius 14 centimeter, 2 circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed as shown in the figure. आप फिगर में देख सकते हैं इस ग्रीन सर्कल में से 2 छोटे व्हाइट सर्कल्स रिमूव किए हैं और एक रेक्टेंगल रिमूव किया है। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। अब हमें बची हुई शीट का एरिया निकालना है। टेक पाई इज इक्वल टू 22 अपॉन 7।
इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। आइए इसको करते हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट लिखते हैं। रेडियस ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स। Therefore, the area of card sheet will be pi r square. So area is equal to pi r square. अब इसमें पाई और r की वैल्यूज पुट करेंगे। This equals 22/7 पाई की प्लेस में लिखा एंड रेडियस 14 into 14। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। अब न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 2 जा 44 एंड 44 मल्टीप्लाइड बाई 14। दिस इक्वल्स 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें दो सर्कल्स जिनका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है उनको इस कार्ड शीट में से रिमूव करना है। सो एरिया ऑफ टू सर्कल्स निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ टू सर्कल्स इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल होता है और यहाँ पे दो सर्कल्स हैं इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं पाई की और आर की। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर की प्लेस में 3.5 इंटू 3.5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले पॉइंट रिमूव कर लेते हैं। पॉइंट रिमूव करने पर डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 एंड 35 दोनों 7 से डिविजिबल हैं। 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35। अब 5 एंड 10 इनको भी कट कर देंगे। 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। 2 एंड 2 ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। दिस इक्वल्स 22 मल्टीप्लाइड बाई 35 अपॉन 10। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 35 एंड 10 दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं। 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10। सो 7 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2 एंड 2 11 जा 22। अब 11 एंड 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस इक्वल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें उन दो सर्कल्स का एरिया पता चल गया है जिनको इस कार्ड शीट में से रिमूव करना है। हमें एक रेक्टेंगल को भी रिमूव करना है। आइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। लेंथ 3 एंड ब्रेड्थ 1। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। दिस गिव्स 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। Hence, area of the remaining sheet after removing 2 circles and 1 rectangle equals, this equals 616 minus 77 plus 3। यहाँ पर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट था। 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स एंड 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो एरिया हमें रिमूव करना है 77 एंड 3 इन दोनों को हम ऐड कर 616 जो एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट है उसमें से रिमूव करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 616 माइनस 77 प्लस 3 इज 80। सो यहाँ पर 80 लिख दिया। अब 616 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 616 माइनस 80 इक्वल्स 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द रिक्वायर्ड एरिया इज 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। A circle of radius 2 cm is cut out from a square piece of an aluminium sheet of side 6 cm. What is the area of the leftover aluminium sheet? बच्चों इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट है जिसमें से एक सर्कल जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है उसको रिमूव कर लेते हैं। हमसे पूछा है बची हुई एल्यूमिनियम शीट का एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले हम साइड ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट लिख लेते हैं और उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर्स। सो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। यहाँ से हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। साइड की प्लेस में 6 पुट करेंगे। सो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 गिव्स 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस स्क्वायर पीस में से एक सर्कल जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है उसको कट करना है। सो एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर पाई और आर की वैल्यूज पुट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है पाई इज इक्वल टू 3.14। सो पाई की प्लेस में 3.14 लिखेंगे। 3.14 इंटू रेडियस आर इज इक्वल टू 2। सो 2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। दिस गिव्स 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 12.56।
सो 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास स्क्वायर का एरिया भी है और सर्कल का एरिया भी है जिसको स्क्वायर में से हमें रिमूव करना है। सो द एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट विल बी, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 36 माइनस 12.56, इनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर्स। फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है जिससे हमें रेडियस कैलकुलेट करना है, और जब हमें रेडियस पता चल जाएगा तो उस रेडियस को यूज कर एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। आइए करते हैं। सबसे पहले रेडियस r ले लेते हैं। अगर रेडियस r है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विल बी 2 पाई r। हमें इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस 31.4 सेंटीमीटर्स गिवन है, सो 2 पाई r इज इक्वल टू 31.4। अब इसमें पाई एंड r की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई r इज इक्वल टू 31.4। अब यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो 2 एंड 3.14 दोनों को राइट साइड में लेके जाएंगे। r इज इक्वल टू 31.4 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, न्यूमरेटर से रिमूव करेंगे। न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, सो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। अब 3.14 को देखेंगे, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, सो इस डेसिमल को रिमूव करेंगे और न्यूमरेटर में 100 लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 314 एंड 314 कैंसिल हो जाएगा। 10 और 100 इनको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 5 are 10, सो रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। अब इस रेडियस को यूज कर एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। अब इसमें पाई और r की वैल्यूज पुट करेंगे। पाई यहाँ पर 3.14 लेना है, सो 3.14 लेंगे और रेडियस की प्लेस में 5 लिखेंगे। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 are 25, सो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 25, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 meters wide. The diameter of the flower bed is 66 meters. What is the area of the path? बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें सर्कुलर फ्लावर बेड दिया है जिसके चारों तरफ एक पाथ है। पाथ की लेंथ 4 मीटर्स दी गई है और डायमीटर ऑफ सर्कुलर बेड इज 66 मीटर्स। अब हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है। आइए करते हैं। इस फिगर को देखिए, इसमें डायमीटर 66 मीटर्स दिया है, इससे हम रेडियस निकालेंगे। डायमीटर इज इक्वल टू 66 मीटर्स, सो रेडियस इज 66 डिवाइड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इक्वल्स 33 मीटर्स। नाउ इस रेडियस को यूज कर एरिया ऑफ फ्लावर बेड निकालेंगे। एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की प्लेस में 3.14 एंड मल्टीप्लाइड बाई 33 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, दिस गिव्स 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 1089। 33 स्क्वायर इज 1089। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस गिव्स 3419.46 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। ये 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला जो एरिया है ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है। एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए अब हमें इस ऑरेंज सर्कल को बाहर वाले सर्कल में से रिमूव करना है। आइए करते हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ आउटर सर्कल निकाल लेते हैं। रेडियस निकालने के लिए इनर सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 33 मीटर्स और पाथ की विड्थ हमें गिवन है 4। उन दोनों को ऐड कर देंगे। सो रेडियस ऑफ फ्लावर बेड प्लस पाथ इक्वल्स r इज इक्वल टू 33 plus 4 and 33 plus 4 is 37, so 37 meters. अब हमने आउटर सर्कल का रेडियस निकाल लिया है। एरिया ऑफ फ्लावर बेड विद पाथ इक्वल्स पाई r स्क्वायर। r हमने आउटर सर्कल का रेडियस लेना है। आइए वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की प्लेस में 3.14 एंड r की प्लेस में 37, so 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 37 होल स्क्वायर। 37 स्क्वायर इज 1369,
सो दिस इक्वल्स 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 1369। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस गिव्स 4298.66 मीटर स्क्वायर। हेंस एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स 4298.66 माइनस 3419.46। ये एरिया ऑफ आउटर सर्कल है और ये एरिया ऑफ इनर सर्कल है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें एरिया ऑफ पाथ मिलेगा। दिस इक्वल्स 879.20 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया that has a radius of 12 meters. Will the sprinkler water the entire garden? बच्चों इस क्वेश्चन में एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है जिसके सेंटर में एक स्प्रिंकलर रखा हुआ है। स्प्रिंकलर जिस सर्कुलर एरिया को कवर करता है उसका रेडियस हमें दिया हुआ है, that is 12 meters. Now the question is, क्या ये 12 सेंटीमीटर रेडियस से पूरे सर्कुलर फ्लावर गार्डन के एरिया को कवर कर पाएगा या नहीं? तो बच्चों हमें एरिया जो वो कवर करता है वो निकालना है। हमें कैलकुलेट करना है इज इट ग्रेटर देन 314 और नॉट। आइए करते हैं। अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एरिया इज इक्वल टू 314 मीटर स्क्वायर। ये हमें एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन गिवन है। अब स्प्रिंकलर जो एरिया कवर करता है वो निकालते हैं। एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर इक्वल्स पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की प्लेस में 3.14 और r की प्लेस में 12। दिस इक्वल्स 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 12 स्क्वायर। 12 स्क्वायर इज 144, सो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 144। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 452.16 मीटर स्क्वायर। सो 452.16 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को कंपेयर करिए। दिस इज 314 मीटर स्क्वायर और एरिया जो स्प्रिंकलर कवर करता है इट इज 452.16। एज 452.16 मीटर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 314 मीटर स्क्वायर, सो द स्प्रिंकलर विल वाटर द एंटायर गार्डन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। Find the circumference of the inner and outer circles as shown in the adjoining figure. Take pi is equal to 3.14. So this is the figure. यहाँ पर दो सर्कल्स हैं, एक इनर सर्कल है और एक आउटर सर्कल है। इन दोनों का सर्कमफ्रेंस हमें फाइंड आउट करना है। हमें रेडियस गिवन है। सबसे पहले इनर सर्कल का रेडियस निकाल लेते हैं। आउटर सर्कल का रेडियस 19 मीटर्स है एंड द विड्थ ऑफ पाथ इज 10 मीटर्स। सो 19 मीटर्स में से अगर 10 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे दैट विल बी द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। इसको लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 9 मीटर्स। अब इस रेडियस को यूज कर सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल निकालते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल इक्वल्स 2 पाई आर। दिस इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 9। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। This gives 56.52 meters. So the circumference of the inner circle is 56.52 meters. अब circumference of outer circle निकालते हैं। Radius of outer circle is equal to 19 meters. Circumference of outer circle is equal to 2 pi r. अब इसमें pi and r की values put करते हैं। This gives 2 multiplied by 3.14 multiplied by 19. अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। This equals 38 multiplied by 3.14 because 19 2s are 38, so मैंने 38 लिख दिया। अब 38 and 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे। This equals 119.32 meters. So the circumference of inner circle is 56.52 meters and circumference of outer circle is 119.32 meters. I hope ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। How many times a wheel of radius 28 centimeter must rotate to go 352 meters? बच्चों इस क्वेश्चन में एक सर्कुलर व्हील है जिसका रेडियस 28 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। एक सर्कुलर व्हील एक रोटेशन मीन्स उसका सर्कमफ्रेंस कवर करता है। हमें नंबर ऑफ टाइम्स निकालना है, कितनी बार वो रोटेट करेगा 352 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। सो सर्कमफ्रेंस को हम 352 मीटर से डिवाइड कर देंगे। दैट विल बी द नंबर ऑफ टाइम्स द व्हील मस्ट रोटेट। आइए करते हैं। सबसे पहले सर्कमफ्रेंस निकालते हैं।
रेडियस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर्स, ये हमें गिवन है। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, इसमें हम पाई एंड आर की वैल्यूज पुट करेंगे। दिस इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 28। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस गिव्स 8 मल्टीप्लाइड बाई 22 एंड इक्वल्स 176 सेंटीमीटर्स। टोटल डिस्टेंस हमें 352 मीटर्स दिया है, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। नाउ 352 मीटर्स इक्वल्स 352 मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस गिव्स 35,200 centimeters. Now the number of times wheel must rotate to go 352 meters equals 35,200 upon 176. ये हमें टोटल डिस्टेंस गिवन था और ये एक टाइम रोटेट करने में जितना डिस्टेंस व्हील कवर करता है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 176 2 जा 352. So this gives 200 equals 200 times. So the wheel must rotate 200 times to go 352 meters. I hope ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17. The minute hand of a circular clock is 15 centimeters long. How far does the tip of the minute hand move in 1 hour? बच्चों, इस क्वेश्चन में एक सर्कुलर क्लॉक है जिसका मिनट हैंड हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर्स. So this minute hand will be the radius of the circular clock. Now the question is वो कितना डिस्टेंस मूव करता है एक घंटे में. So एक घंटा means one complete revolution. One complete revolution means circumference of the circular clock. आइए करते हैं. Length of minute hand of clock is 15 centimeters. So radius is equal to 15 centimeters. As the tip of minute hand makes one complete revolution round the clock in 1 hour, so the length moved by the tip of the minute hand will be the circumference of circular clock. So length moved by tip of minute hand is equal to circumference of the circular clock. This equals 2 pi r. Values put कर देते हैं. 2 multiplied by 3.14 multiplied by 15. इनको multiply कर लेंगे. 15 2 जा 30 and 30 multiplied by 3.14. इन दोनों को भी multiply करेंगे. This equals 94.2 centimeters. So the tip of minute hand move in 1 hour is 94.2 centimeters. I hope this question is also clear. बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ. Thank you all.